एक बार फिर से टॉप 10 में आपको स्वागत है और टॉप 10 का 5वां कड़ी के साथ मैं आज आप लोगों के सामने हूं। तो जल्दी जल्दी आप हमसे जुड़ेंगे और आपको कैसा लग रहा है हमारा ये शॉर्ट टाइप का टॉप 10 वीडियो आप जरूर हमें बतलाएंगे। चलता हूं मैं पहला प्रश्न पर। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलती है? दोनों का संगम स्थल कहाँ है? कौन से? अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां कहाँ मिलती हैं आकर? इसका सही जवाब है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। नंबर दूसरा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा कहाँ है या किसकी है? तो ये भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और इसकी लंबाई यदि आप जानना चाहें मित्रों तो 1600 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कितना? 1600 किलोमीटर। नंबर 3 प्रश्न, भारत के ज्वालामुखी द्वीप का नाम आपको बतलाना है। जल्दी जल्दी आप लोग बतलाते चलेंगे, आपके दिमाग में यदि होगा तो हमसे पहले जवाब देंगे आप। भारत के ज्वालामुखी का नाम आपको बतलाना है तो वो नारकोंडम ज्वालामुखी है। ठीक है, वो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऐसे आपको एक और चीज इसके संदर्भ में बतला देता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही जागृत ज्वालामुखी, भारत की एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जिसका नाम बैरंग द्वीप है। तो मेरा प्रश्न है ज्वालामुखी, भारत की ज्वालामुखी द्वीप का क्या नाम है? तो नारकोंडम द्वीप, पहला प्रश्न। और आ जाएगा कि भारत में जागृत ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और वो बैरंग द्वीप में। स्पष्ट? और नारकोंडम द्वीप जो है हमारा जो ज्वालामुखी द्वीप है उसको आप देखें तो उसकी ऊंचाई 710 मीटर है और यह भारत के पूर्वोत्तम द्वीप में है स्थित। स्पष्ट? आगे चलता हूं प्रश्न संख्या 4 पर। भारत में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुनेंगे। भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है 1980-81 में। ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसलिए लाया गया था क्योंकि गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए और उन्हें ऋण देने और विभिन्न प्रकार की सुविधा मुहैया कराने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पर मैं चल रहा हूं। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब आपका नीलगिरी है और वहां कब स्थापित हुआ था? 1986 में, 1986 में। ये पश्चिमी घाट में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नीलगिरी ये हमारा पश्चिमी घाट में स्थित जो हमारा 1986 में वहीं पर प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किया गया था भारत का। नंबर 6 क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक साथ में 2 प्रश्न को लेकर आया हूं। हीराकुंड बांध एवं भाखड़ा नांगल बांध, ये परियोजना है। हीराकुंड बांध और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है और कहां है? कई प्रश्न इसमें बन जाएंगे। तो मैंने दिया था कि किस नदी पर स्थित है। आपको देखना है कि हीराकुंड जो है महानदी पर है। ऐसे जो हीरा होता है वो महान होता है। कैसा होता है? महान। तो हीराकुंड महानदी पर, और वो कहां पर है? उड़ीसा में है। और यह बांध कब बनाया गया था? 1975 ईस्वी में। ठीक है, और यह हीराकुंड बांध सबसे बड़ा और सबसे लंबा है। कहां का? संसार का, भारत का ही नहीं मित्रों, संसार का सबसे बड़ा और लंबा जो बांध है वो हमारा हीराकुंड पर है, जो महानदी पर बना हुआ है, जो 1957 में उड़ीसा में बना था। स्पष्ट? और इसी में जो है फिर भाखड़ा नांगल बांध, तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है और ये पंजाब में है। और यह जो है जो बनना शुरू हुआ, इसका लेखा जोखा बहुत लंबा है मित्रों, उतना समय मेरे पास नहीं है। तो 1944 से लेकर के 1963 तक का इतिहास है और 1963 में जो है इसका कार्य को
पूरा किया गया था। तो इस प्रकार भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर। ठीक, अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जेंटीना का कौन सा बंदरगाह, अर्जेंटीना का कौन सा बंदरगाह रियो डी ला प्लाला, एक बार फिर से सुनेंगे, अर्जेंटीना का कौन सा बंदरगाह रियो डी ला प्लाला की एस्चुरी पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा आपको ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अब महत्वपूर्ण प्रश्न 8 पर मैं आ रहा हूं। क्रिओई राग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? क्रिओई राग लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चल रहा हूं। बेलो हारिजेंटे या बलो हारिजेंटे भी आ सकता है आपको। तो बेलो हारिजेंटे औद्योगिक प्रदेश किस देश से संबंधित है? यहां बहुत आसान एक ट्रिक बतला दे रहे हैं आपको, बोले हारिजेंटे, इसका सही उत्तर होगा ब्राजील से। ये ब्राजील प्रदेश से संबंधित है। और अंतिम और 10वां प्रश्न जो है आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप तैयार रहेंगे। 10वां प्रश्न है सकाई जनजाति। तो सकाई की बात आई तो फिर ऐसा नहीं मसाई में फंस जाइएगा, इसलिए सकाई और मसाई दोनों मैं एक साथ में दे रहा हूं आपको जानकारी के लिए। तो सकाई जनजाति कहां पाई जाती है और मसाई जनजाति कहां पाई जाती है? तो सकाई जनजाति मलेशिया में और मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, सकाई जनजाति मलेशिया में और मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। इस प्रकार मैंने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने टॉप 10 के रूप में रखा। कैसा लगा हमें जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बतलाएंगे। बहुत